शॉर्ट वीडियो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की सीरीज़ के साथ हम हाजिर हैं एक और नए कंसेप्ट के साथ, जिसमें हम आज कुछ और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे। जब भी हम वेव्स ऑप्टिक्स को स्टडी करने जाते हैं, दो टर्म्स ऐसी हैं जो हमें बार बार जगह जगह पढ़ने को मिलेंगी। अगर आप उन दो टर्म्स के बारे में क्लियर नहीं हैं तो आपको बहुत जगह कंफ्यूज करेंगी। ये दो टर्म्स हैं वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। क्या आपको पता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। जब भी आप खासकर वेव्स पढ़ते हैं तो आपको कहीं पर ऑसिलेशंस लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको वाइब्रेशंस लिखा हुआ मिलेगा। तो इन दोनों टर्म्स के बारे में अगर आप क्लियर नहीं हैं तो आपको जगह जगह पर कंफ्यूजन रहेगा कि अब यहाँ पे वाइब्रेशन क्यों लिख दिया, यहाँ पे ऑसिलेशंस क्यों लिख दिया। फिर आप एक अजम्पशंस दिमाग में खुद से बना लेते हैं कि यहाँ पे ये लिखा जाएगा, यहाँ पे ये लिखा जाएगा। इसी कंसेप्ट्स को आज हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन को समझने से पहले एक टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी क्लियर है तो हम इन दोनों टर्म्स को आसानी से समझ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी काफ़ी लोगों को पता भी होगा। हम क्या करते हैं, एक साइकिल ड्रॉ कर देते हैं और लिख देते हैं ये फ्रीक्वेंसी है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी को आसानी से समझते हैं। मैंने कहा था कि किसी भी चीज़ को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप एग्जाम्पल लेके चलिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास कोई दो पर्सन हैं, एक बॉय और एक गर्ल। गर्ल को थोड़ा डिफरेंशिएट कर देते हैं, चुड़ैल मत समझिएगा। एक हमारे पास बॉय है, एक हमारे पास गर्ल है। अब मान लेते हैं बॉय कैन ईट 5 एप्पल in 1 second and girl can eat 2 apple in 1 second। हमने क्या अज्यूम किया, एक बॉय एक गर्ल। बॉय 5 एप्पल 1 सेकंड में खा सकता है, गर्ल 2 एप्पल 1 सेकंड में खा सकती है। नाउ आई एम आस्किंग यू, हु इज द विनर? अगर दोनों में कंपटीशन करा दिया जाए तो जीतेगा कौन, विनर कौन है? तो आप आसानी से देख सकते हैं कि लड़का 5 एप्पल 1 सेकंड में खा रहा है, लड़की 2 एप्पल 1 सेकंड में, तो ऑब्वियसली बॉय विल बी द विनर। तो विनर कौन होगा? बॉय। क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, बॉयज एप्पल ईटिंग कैपेसिटी दैट इज 5 एप्पल पर सेकेंड एंड गर्ल्स 2 एप्पल पर सेकेंड। तो हमने क्या देखा कि बॉय की एप्पल ईटिंग फ्रीक्वेंसी गर्ल की एप्पल ईटिंग फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। दैट इज फ्रीक्वेंसी को अगर मैं इजीली डिफाइन करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कोई भी प्रोसेस या कोई भी काम जो 1 सेकंड में किया जा रहा है। तो बॉय क्या काम कर रहा था, एप्पल खाने का काम 1 सेकंड में ज़्यादा किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई। गर्ल ने 1 सेकंड में कम काम किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज सम प्रोसेस और एक्शन टेकन प्लेस इन 1 सेकेंड। वेरी इजी। अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी का पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो इसके आगे बढ़ते हैं। नाउ another question is, why we always say that my cell phone is vibrating? हम हमेशा क्यों बोलते हैं कि मेरा मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है? हम ये क्यों नहीं बोलते कि मेरा मोबाइल फ़ोन ऑसिलेट कर रहा है? डिफरेंस होगा कुछ दोनों में, इसीलिए हम
वाइब्रेट वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पर ऑसिलेशन वर्ड यूज नहीं करते। तो इसी चीज को समझने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी समझ आ चुकी है। इसके बाद एक और टर्म जो समझनी जरूरी है, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। What is this to and fro motion? Let us take an example. हमारे पास कोई एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, to this spring a mass m is attached. कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, इस स्प्रिंग के साथ एक मास m अटैच किया गया है। अभी ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे है, तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ये होगी इस मास की इक्विलिब्रियम पोजीशन। और हम इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। तो अभी ये मास अपनी इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन पर है। और मेरी एम क्या है, मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस मास को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूं। अब यहाँ पे चमत्कार तो होगा नहीं कि ये अपने आप मास नीचे आ जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वी मस्ट अप्लाई सम फोर्स टू डिस्प्लेस दिस मास बाय सम डिस्टेंस। हमने इस मास पे कुछ फोर्स अप्लाई की, इस पे हमने कुछ मान लीजिए फोर्स अप्लाई की, या मैं सिंपल बोलूं हमने इसको नीचे की तरफ पुल किया। और कब तक पुल किया, जब तक ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक ना पहुंच जाए। तो इसकी सेकंड पोजीशन क्या होगी, जब मैंने फोर्स अप्लाई की, ये कुछ स्ट्रेच हो जाएगा स्प्रिंग। मान लीजिए मास कहीं यहां पहुंच गया डिस्प्लेस होने के बाद, और ये है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो मास डिस्प्लेस होके अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया। अब हमने क्या किया, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की थी उस फोर्स को हटा दिया। फोर्स को जैसे ही हम हटाएंगे, ये मास इस स्प्रिंग की वजह से अपनी मीन पोजीशन को ओवरशूट करेगा, और ओवरशूट करके जो इसकी थर्ड पोजीशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। मीन पोजीशन से भी ऊपर चला जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स एक्सट्रीम पोजीशन इन आइदर डायरेक्शन। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ही हमने फोर्स यहां पर छोड़ी, ये वापस मीन पोजीशन पर जाकर क्यों नहीं रुका? आंसर इज सिंपल, ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये मीन पोजीशन पर नहीं रुका और अपनी दूसरी डायरेक्शन में जो एक्सट्रीम पोजीशन थी वहां पर पहुंच गया। इसके बाद फिर से क्या होगा, अगली पोजीशन, अब ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक आएगा। दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। अब मैं यहां पर दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका अगर मैं यहां पर दूसरा डायग्राम बनाऊं, मीन पोजीशन यहां पर बना देख देता हूं, ये गया मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे हमने फोर्स अप्लाई की, एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, एक्सट्रीम पोजीशन से जैसे हमने फोर्स छोड़ी, ओवरशूट करता हुआ मीन पोजीशन को अगेन फॉर एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, एक्सट्रीम पोजीशन से अगेन मीन पोजीशन तक आया। दिस कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन, एंड दिस होल मोशन इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। और इसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन। तो टू एंड फ्रो मोशन को ही बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहा जाता है।
तो अब आपको क्लियर होगा टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन क्या है। अब हम समझते हैं कि ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। ये जो टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन है, इसकी स्पेशलिटी क्या रहती है, दैट दिस काइंड ऑफ मोशन रिपीट्स इटसेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा मोशन अपने आप को एक पीरियड के बाद रिपीट करता है। मीन पोजीशन के बाद अगेन एक्सट्रीम पे जाएगा, एक्सट्रीम के बाद अगेन एक्सट्रीम, अगेन मीन। तो ऐसा जो मोशन होता है ये अपने आप को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है। देयरफॉर दीज टाइप ऑफ मोशंस आर आल्सो कॉल्ड पीरियोडिक मोशंस। ऐसे मोशन जो अपने आप को एक सर्टेन पीरियड के बाद रिपीट करते हैं, सच टाइप ऑफ मोशंस आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशंस। अब समझते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटरी मोशन। अब आपको टू एंड फ्रो मोशन क्लियर होगा। आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब हम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। एक चीज हमें क्या क्लियर हो चुकी है अभी तक, इस की पॉइंट को मैं नोट कर लेता हूं, दैट बोथ ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन आर, कैसे मोशन होते हैं, आर टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन। चाहे वाइब्रेटरी हो चाहे ऑसिलेटरी हो, दोनों के दोनों मोशन कैसे हैं, बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो, दोनों ही टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन है। नाउ अब समझते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। अगेन टेकिंग एन एग्जाम्पल, यही हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम है। इफ दिस स्प्रिंग मास सिस्टम completes two oscillations per second। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये स्प्रिंग मास सिस्टम एक सेकंड में दो ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है, कोई काम एक सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। दैट इज, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टू ऑसिलेशंस पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकंड हम क्या लिखते हैं, 2 हर्ट्ज। ये क्या हो गई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज। दूसरी साइड में लिख रहा हूं, इफ दिस स्प्रिंग मास सिस्टम completes 10 oscillations per second। अगर ये स्प्रिंग मास सिस्टम एक सेकंड में 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है, दिस इंप्लाइज इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, एक की फ्रीक्वेंसी कम है, एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ऐसा सिस्टम जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, ऐसे सिस्टम को, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और ऐसा मोशन जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू ऑसिलेटरी मोशन, सच टाइप ऑफ मोशंस आर कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन
ऑसिलेशन और वाइब्रेशन और ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशंस। बिल्कुल अब आपको क्लियर होगा बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन कम है तो हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हम टर्म यूज़ करते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन के आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं ऑल मैकेनिकल सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग मास सिस्टम, और स्प्रिंग मास सिस्टम बोल सकते हैं, और आपका पेंडुलम। आपके पास नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाता है आपका सिंपल सा एग्जाम्पल गिटार। अगर आप एक पेंडुलम को ऑसिलेट करवाते हो तो उसका जो मोशन होता है वो थोड़ा टाइम लेता है। अगर आप टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एज कंपेयर टू गिटार ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें अब डिफरेंस क्या आ जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर आप गिटार की स्ट्रिंग को टच करते हो आप तो देखोगे उसमें मोशन जल्दी जल्दी होता है। ऐसे मोशन को बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अगर अब हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन आर टू डिफरेंट टर्म्स फॉर टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन। तो जो हमारी ऑसिलेशन और वाइब्रेशन है ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन क्या है, दोनों में ही टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। डिफरेंस सिर्फ बेसिक डिफरेंस क्या आता है, एक में ऑसिलेटिंग या फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है और दूसरे में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा अब दोनों में डिफरेंस। ऐसे ही अगर आप और कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी स्पेशल टॉपिक पे आपको डाउट रहता है, हम कोशिश करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से आपके सामने वो टॉपिक लेके आएँ। तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब, और अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।